बिस्मिल्लाह अस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चैप्टर नंबर 2 जो हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब हम पहुंच गए हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरफ। इससे पिछला लेक्चर जो था ना वो था शेल और सब शेल, ठीक है ना, कि एटम के जो बोहर था उसने कहा था एनर्जी लेवल। तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बता दी कि 2n² के लिहाज से होगी। फिर हमने ये भी बताया कि शेल को हम मज़ीद जो है वो डिवाइड कर सकते हैं जिसके अंदर सब शेल के अंदर, जिसको हमने डिफ़ाइन किया सब एनर्जी लेवल ऑफ शेल। अब बात आ जाती है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कैसे शेल और सब शेल में हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की डेफिनेशन देखें तो हम कहेंगे असल में क्या है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये है डिस्ट्रीब्यूशन किस में, शेल और सब शेल में। किस चीज़ की, इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स की ये डिस्ट्रीब्यूशन है किसके अंदर, शेल के अंदर और किसके अंदर, सब शेल के अंदर। अब कंडीशन क्या है, किस लिहाज से आपने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, वो है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। कि इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के लिहाज से यानी कि हम कह सकते हैं उसे कि हम कौन से ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि पहले हम वो फिल करेंगे जिनकी एनर्जी कम है, फिर वो जिसकी एनर्जी ज़्यादा है, फिर वो जिसकी एनर्जी ज़्यादा है। अब यहाँ पे कुछ दिलचस्प बातें भी सामने आएंगी कि बाज़ का जो है ना उसका जो शेल नंबर है वो कम होगा, ज़्यादा होगा, लेकिन उसकी एनर्जी कम होगी सब शेल की। तो वो अब देखें कैसे करना है हमने। तो इसको आप समझ लें। पहला क्या है, इलेक्ट्रॉन को हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है किसके अंदर, शेल और सब शेल में। शेल हमारे पास कौन कौन से थे, वो बिल्कुल ठीक है आपके पास K, L, M, N एंड सो ऑन। और सब शेल हमारे पास क्या थे, वो थे S, P, D और F एंड सो ऑन। तो इसके लिए वैसे तो मुख्तलिफ मेथड हैं, लेकिन हमारी बुक में जो दिया गया है एक तरफ थोड़ा सा निशान सा दिया गया है, वो ये है कि हमारे पास है पहला शेल। पहला शेल क्या है, K। तो K का जो हम कहते हैं N का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर है 1। अब इसके अंदर सब शेल क्या होंगे, पहले शेल के अंदर एक ही सब शेल है और वो हमारे पास क्या होगा, 1s। ठीक हो गया। K के बाद क्या आता है जी, L का क्वांटम नंबर हमारे पास क्या है जी, वो 2 है। तो दूसरे शेल के अंदर कितने सब शेल होंगे, 2 ही सब शेल है। जितना शेल नंबर होगा उतने ही वो सब शेल होंगे। तो शेल नंबर 2 के 2 सब शेल होंगे, एक होगा S और एक कौन सा होगा, P। 2 का मतलब है क्वांटम नंबर 2 यानी कि शेल नंबर 2 है। अच्छा जी, अब आप ये बताएं कि L के बाद क्या आता है, M जो है इसका क्वांटम नंबर क्या होगा, 3। तो कितने सब शेल होंगे, 3 होंगे। तो ये कैसे आएगा, ये आएगा 3s, 3p और 3d। N जो है इसका क्वांटम नंबर क्या होगा, 4। तो 4 के कितने शेल होंगे, 4 होंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4s, 4p, 4d और 4f। इस तरह अब आगे बढ़ते चले जाएंगे, इस तरह 5th के, 6th के, 7th के। अब ये एनर्जी लेवल फिल कैसे होंगे, वो इस तरह से है कि ये हमारे पास आ गया जी फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड लाइन। अब इसमें क्या होगा कि पहले होगा 1s, फिर होगा 2s के बाद क्या होगा 2p के बाद आए ना 3s की तरफ। इसके बाद आप यहाँ से ऐसे आएंगे तो 3p के बाद क्या आएगा, 4s। एक और बना लेते ताकि एक और बात समझ आ जाए। n के बाद क्या आएगा, K, L, M, N के बाद क्या आएगा, O का क्वांटम नंबर क्या होगा, 5। तो इधर क्या लिखेंगे, 5s, 5p, 5d, 5f। तो अब यहाँ से इसको तिरछा लेके आएंगे, कहाँ तक लेके आना है, एस तक लेके आना है।
तो पहले जो शेल फिल होगा वो 1 है और इसका हमारे पास जो शेल फिल होगा वो होगा 1s। 1s के बाद क्या आएगा 2s, फिर क्या आएगा, ये जैसे तिरछी लाइन है ऐसे आपने जाना है, ये 2p आगे कहाँ आएगा 3s की तरफ, तो 2p के बाद हमारे पास आ जाएगा 3s। 3s के बाद फिर क्या आएगा 3p और 4s, 3p 4s। 4s के बाद अब ये देखें 3d, उसके बाद 4p और फिर 4s, 3d 4p और 4s। अगर आप यहाँ देखें ये जो है ना ये है शेल नंबर 3 और ये किससे पहले आ रहा है 4p से पहले आ रहा है। तो इसका मतलब ये होगा 3p के बाद 3d, 3p 4s और 3d 4p और 4s। अब ये 3d जो है ना दरमियान में आ रहा है शेल, तो इसका मतलब ये होगा कि जो 3d है हालांकि शेल नंबर 3 है लेकिन इसकी एनर्जी जो है ना 4s से क्या है ज़्यादा है और 4p से क्या है कम है। तो हम जो है ना इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। उसमें जो है ना बाद औक़ात जो सब शेल हैं ठीक है वो आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन वजह यह है कि इसकी एनर्जी क्या होगी वो 4s से क्या होगी ज़्यादा होगी, लेकिन 4p से क्या होगी कम होगी। हालांकि इसका ताल्लुक किससे है शेल नंबर 3 से है। आना इसे किसके बाद चाहिए था 3s 3p, यहाँ 3d होना चाहिए था, लेकिन आ क्या गया 4s, क्योंकि 4s की एनर्जी 3d से क्या है कम है। तो जो जिसकी एनर्जी जो है ना कम होगी पहले वो फिल होगा, फिर वो फिल होगा जिसकी एनर्जी क्या होगी वो ज़्यादा होगी। अब क्या है कि हमारी जो बुक है वहाँ पे सिर्फ 20 एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी गई है, तो उसमें ये बात d ऑर्बिटल नहीं आएगा। तो वैसे आपको समझाने के लिए बताया था उसमें d ऑर्बिटल नहीं आएगा, आप सिर्फ सिंपल करते जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे सोडियम है, हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में सबसे पहले आपको एलिमेंट का पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है जी 11। अब एटॉमिक नंबर क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो भी कितने होंगे वो भी 11 होंगे। अब हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है शेल और सब शेल के लिहाज से। पहले हम करते हैं शेल के लिहाज से। ये हमारे पास आ गया शेल, इसके आगे हम लिख लेते हैं सब शेल। अब शेल नंबर हमारे पास पहला कौन सा होगा वो k होगा। अब k सब शेल के अंदर पहले कितने आते हैं, जब निकाल किया था कि पहले जो शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अच्छा k के बाद क्या होगा l में कितने आते हैं 8 आते हैं, तो 8 और 2 कितने हो गए 10, और ये कितने हैं 11। इसका मतलब ये हुआ कि m शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन की है ये की है शेल के अंदर, क्योंकि हमने कल जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने फार्मूला बनाया था 2n²। जो n था वो हमारे पास क्या है क्वांटम नंबर है। k का क्वांटम नंबर क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, तो 2 1 और 2 यानी कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। l जो है इसके अंदर कितने आएंगे, ये 2 का स्क्वायर है क्योंकि l का क्वांटम नंबर 2 है, तो ये क्या आ जाएगा 4 4 2 और 8।
अब जो बाकी बचेंगे इलेक्ट्रॉन वो किस में चले जाएंगे, वो एम शेल में चले जाएंगे। जब तक के अब एम शेल में कितने आते हैं, वहाँ 18 आते हैं। जब तक यहाँ 18 का फिगर ना आ जाए तो इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होते रहेंगे। जब 18 से ज़्यादा होंगे तो अगले शेल में चले जाएंगे। ठीक है, अब क्या है, के जो शेल है, पहला शेल, उसे कितने सब शेल हैं, एक ही सब शेल है, वो है एस। तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ लिखेंगे 1s, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एल शेल दूसरा सब शेल है, उसके 2 ही सब शेल हैं, एक क्या है एस और एक पी, यानी कि 2s, और इधर क्या लिखेंगे 2p। तो s के अंदर कितने आते हैं 2, और p के अंदर कितने आते हैं 6 और 2 8, पूरे हो गए। m के अंदर जो है ना वो 3 सब शेल हैं, कौन कौन से भला, 3s, 3p और 3d। एक इलेक्ट्रॉन है तो वो पहले s शेल में जाएगा क्योंकि इनकी एनर्जी हाई है, तो बाकी जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये 3s क्या होगा 1। अब इनको आप इकट्ठा करके लिखेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू सब शेल हो जाएगी 1s2, इसके बाद क्या है 2s2, इसके बाद क्या है 2p6, उसके बाद क्या है 3s1। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसकी हो गई, सोडियम की। अब क्योंकि सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम ये ज़्यादा आते हैं तो इसका हमने मजाक बनाया हुआ है, वो है ना मंग आलू। अब ना जो है यानी कि सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर है 11, मैग्नीशियम में कितना होगा 12, और एल्युमिनियम का कितना आएगा 13। तो ये आपको याद रहेगा। तो ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसकी की है, सोडियम की। अब मैं करूँगा एल्युमिनियम की, मैग्नीशियम की आपने करके भेजनी। ठीक है, अब आ जाते हैं एल्युमिनियम की तरफ। चलें जी, एल्युमिनियम का पहले बताएं एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर ऑफ एल्युमिनियम वो है जी 13। सही हो गया। अब क्या लिखेंगे, हमने कहा था कि जितना एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन नंबर होता है, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो भी कितने होंगे 13 होंगे। अब हम इनकी करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, पहले करेंगे शेल के लिहाज से, फिर करेंगे किसके लिहाज से, सब शेल के लिहाज से, फिर इसे इकट्ठा करके लिख देंगे। तो शेल के अंदर पहला शेल किसका आता है के, तो के में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, एल में कितने आएंगे 8 और 2 क्या हो गए 10, ये 13 है। तो अब बताएं जी कि एम में कितने आएंगे, A2 क्या होता है 10 हो गए, तो बाकी कितने रहेंगे 3, तो M में कितने आएंगे 3 आएंगे। अब इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं सब शेल के लिहाज से। तो K के अंदर एक ही सब शेल है 1s, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। L जो है इसके अंदर एटॉमिक नंबर ये 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसके 2 सब शेल हैं L के, एक क्या है 2s और एक क्या है 2p, तो ये 2 आ जाएगा और p का क्या आ जाएगा 6 2 8। M जो है ये हमारे पास क्या है 3s 3p और 3d। अब ये है 3। अब जो हमारे पास S सब शेल है, इसके अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आ सकते, तो इसके बाद फिर किसकी बारी आएगी, एक रह गया, वो चला जाएगा P के अंदर, तो D तो है ही नहीं शेल, तो इसको ख़त्म कर देंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन गई हमारी किसकी भला, एल्युमिनियम की। अब इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एल्युमिनियम लिखें जी। पहले क्या आएगा जी 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। ठीक हो गया। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसकी आ गई, एल्युमिनियम की। अब आखिरी एलिमेंट की मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूँगा जो कि हमारी बुक के मुताबिक 20 जिसका एटॉमिक नंबर है। एटीन होगा।
आर्गॉन। तो आर्गॉन जो है ये आखिरी एलिमेंट है जो हमारी बुक में दिया गया है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक 18 है, सॉरी 20 की बजाय 18 है। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 18। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, आर्गॉन जो है इसका हम पहले लिखेंगे एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गॉन। ये क्या होगा? 18। अब क्या लिखेंगे? जितने ये नंबर एटॉमिक नंबर का होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी 18। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे किसके लिहाज से? शेल के लिहाज से, और किसके लिहाज से? सब शेल के लिहाज से। तो शेल में आ जाए पहले। शेल हमारे पास पहले कौन सा आएगा? के के बाद एल के बाद क्या आएगा? एम। अब ये 18 है तो पहले में तो पता है 2 ही आएंगे, एल में कितने आ जाएंगे? 8 आएंगे, और एम में 8 और 2 कितने हो गए? 10 और 8 कितने हो जाएंगे? 18। तो पूरे हो गए। अब इसके हम सब शेल के लिहाज से करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 1s2। इसके 2 सब शेल होंगे तो 2s2, 2p क्या आ जाएगा? 6। इसका आ जाएगा हमारे पास 3s2, 3p6, और 3d जो है इसके अंदर नहीं होगा, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? इसकी फिल हो जाएगी। तो अब हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ किसकी भला? आर्गॉन की। तो वो हमारे पास यहाँ लिखेंगे 1s2, इसके बाद क्या? 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी आ गई? आर्गॉन की। अब हम आ जाते हैं आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। अब आयंस जो हैं हमारे पास वो 2 तरह के हैं। एक होते हैं पॉजिटिव आयन जिसे कैटायन कहते हैं, और एक होते हैं नेगेटिव आयन। जैसे हमारी बुक में शॉर्ट क्वेश्चन भी है, फास्फोरस या फास्फाइड भी कह सकते हैं, 3 नेगेटिव, 15 इसका जो इधर लिखा होता है ना ये एटॉमिक नंबर होता है। अब ये जो फास्फाइड आयन है या फास्फोरस आयन है, फास्फाइड आयन है फास्फोरस, तो ये जो हमारे पास होगा इसकी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाएंगे? अब ये कौन सा आयन है? नेगेटिव आयन है। नेगेटिव आयन कैसे बनते हैं? बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसके बाद इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। तो अब हम क्या करेंगे? पहले तो हम वही करेंगे कि एटॉमिक नंबर लिखेंगे एटॉमिक नंबर ऑफ फास्फोरस, ये क्या है? 15। अब ये न्यूट्रल एटम तो है नहीं, ये तो आयन है। इसने 3 इलेक्ट्रॉन क्या किए हुए हैं? गेन किए हुए हैं, हासिल किए हुए हैं। इसका मतलब यह है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो फिर 15 नहीं होंगे, वो तो ज़्यादा होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो किसके लिहाज से हो रही है? वो तो इलेक्ट्रॉन्स के लिहाज से हो रही। अब 3 नेगेटिव का मतलब यह है कि 3 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं? गेन किए हैं। तो 15, इसमें प्लस क्या करेंगे? 3, तो कितने बन गए? 18। अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी इस आयन की वो किसके लिहाज से होगी? वो 18 के लिहाज से होगी। तो फिर दोबारा देखें आप, ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी? पहले करेंगे किसके अंदर? शेल के अंदर, फिर किसके अंदर करेंगे? सब शेल के अंदर। पहला शेल कौन सा है जी? के है। उसके बाद कौन सा है? एल है। फिर कौन सा है? एम। के में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2, एल में 8, एम में भी क्या आएंगे? 8, क्योंकि 8 और 2 10, 10 और 8 क्या होगा? 18। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2, इसकी करेंगे तो क्या होगा? 2s2, 2p6, इसकी हो जाएगी 3s2 और 3p6, 3d इसमें बनेगा ही नहीं। अब इसको हम इकट्ठा करके लिख देंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 नेगेटिव फास्फाइड आयन, ये हमारे पास आ जाएगी 1s2, 2s2, 2p6
3s2 और 3p6। अगर आप देखें इससे पहले मैंने जो हल किया था वो कौन सा था, वो आर्गान था। तो आप देखें आर्गान और फास्फाइड की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आ रही है, सिमिलर आ रही है। इसका मतलब मुख्तलिफ एलिमेंट्स जो आयन्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में क्या हो सकती है, वो सिमिलर हो सकती है। तो अब आपने बस जहन में ये रखना है कि अगर नेगेटिव आयन होगा तो उसे हम एटॉमिक नंबर में क्या करेंगे, वो प्लस करके उसका क्या बनाएंगे, उसका इलेक्ट्रॉन की दात बताएंगे। अब आ जाते हैं हम नेगेटिव की तरफ, देख लेते हैं। एल्युमिनियम की हमने भी की है। तो एल्युमिनियम जो है इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये एल्युमिनियम आयन है, ये कौन सा आयन है, कैटाइन यानी कि पॉजिटिव आयन है। तो इसके अंदर पहले हम देखेंगे, फिर वही बात, पहले हम देखेंगे इसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ऑफ एल्युमिनियम कितना है, 13। अब आप बताएं कि पॉजिटिव आयन कैसे बनते हैं, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, वो निकल रहा है, लॉस हो रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो हम इसमें से क्या करेंगे, अब जितना पॉजिटिव ऊपर होगा उतना ही माइनस करेंगे। तो अब इसके पास रह गए इलेक्ट्रॉन 10, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स ने क्या कर दिए हैं, लॉस किए हैं, तब तो ये आयन बना। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस आयन की होगी अब 10 के लिहाज पहले हम करेंगे शेल, और फिर किस में करेंगे, सब शेल में। शेल के लिहाज से अगर देखें तो के शेल में कितने आएंगे, 2, और एल शेल में कितने आएंगे, 8 और 2 क्या हो गए, 10। अब पहले शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको याद होगी 1s2, और दूसरे की क्या है, वो है 2s2, और 2p क्या है, ये 6। अब हम इसको इकट्ठा करके लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एल्युमिनियम आयन। तो ये हमारे पास होगी 1s2, 2s2 और 2p6। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ गई हमारे पास किसकी, भला, पॉजिटिव आयन की। तो अब आपको पता लगा कि अगर नेगेटिव आयन होगा तो हम जितना नेगेटिव साइन होगा उतना हमसे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और अगर पॉजिटिव आयन होगा तो जितना पॉजिटिव आयन ऊपर लिखा हुआ है उतने ही हम क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर जो होगा उसका, उसमें से हम वो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जो बाकी बचेगा उतने नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उसके लिहाज से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे। अब एक दो और बात, अब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का ये है सही तरीका। अब ये है कि कुछ इसके बारे में मजाक बना हुआ है। वो क्या है कि वो ये कर लेते हैं कि जैसे कि ये करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है, तो अब हमें नहीं पता कैसे लिखनी है, तो वो करते हैं, पहले आ गया स्कूल, फिर क्या आ गया, पब्लिक स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल। हमारी यहाँ तक ही है, 9th में यहाँ तक ही हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो जो एस सब शेल है ये 1 से स्टार्ट होता है, तो 1, 2, 3 और ये 4। पी जो है ये दूसरे शेल से शुरू होता है, तो इसके ऊपर लिखेंगे 2, और अगले पी के ऊपर क्या लिखेंगे, 3। अब मिसाल के तौर पे अगर आपके पास आ जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें किसकी, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 8। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, वो भी 8 होंगे। तो अब आप फिल कैसे करेंगे, एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, फिर 2 और 2 कितने हो गए, 4। अब पी में आते हैं 6, लेकिन हमारे पास कितने रह गए, 8 में 4, तो इसमें आगे बाकी कितने रह गए, 4, तो वो 4 हम इसमें लिख देंगे, और इसको हम क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। तो ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसकी आ जाएगी, ये आ जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ किसकी, भला, ऑक्सीजन की। इसी तरह अगर हमारे पास आ जाता है कि एटॉमिक नंबर जैसे हमारे पास आ जाएगा, ये चलिए आसान सी कर लेते हैं कि कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर क्या है, वो 6 है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 6 होंगे। इसकी कैसे करेंगे, तो पहले आप लिख लेंगे ऐसे ही
स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल और पब्लिक स्कूल। जो एस होगा वो कहाँ स्टार्ट होगा, वो 1 से, ये 2, 3 और 4। पी जो होगा वो सेकंड शेल से स्टार्ट होता है, पी और अगले 3। तो अब हम करेंगे एस में कितने आते हैं 2, ये भी 2 2 2 कितने हो गए 4 और ये 6 हैं, बाकी 2 रह गए तो वो 2 किस में आएंगे, वो पी में आएंगे, अगले हमने ख़त्म कर देने। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसकी हो जाएगी, ये कार्बन की हो जाएगी। इसी तरह से एक और है क्लोरीन। तो हम देखें अगर क्लोरीन को, तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 17। कितना है 17। इसकी अगर करनी है तो हम कैसे करेंगे, पहले वही लिखें स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। जो हमारे पास एस सब शेल है ये शेल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो 1, 2 का मतलब होगा शेल नंबर 2, 3 और ये 4। आगे अगर आते जाएंगे चलते जाएंगे। पी होता है सेकंड से स्टार्ट, तो 2 और इसके ऊपर क्या लिखेंगे 3। अब देखें इसको हम 17 के लिहाज से फिल करेंगे। 2 और 2 कितने हो गए 4। पी में ज़्यादा 6 आते हैं, 6 लिखेंगे तो 6 और 4 कितने हो गए 10। 10 और 2 कितने हो गए 12। अब कितने और आएंगे 12 और पी में आते हैं 6। अब 12 में कितने जमा करें कि 17 बने, तो 5 और ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसकी बन जाएगी, ये बन जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ किसकी भला, क्लोरीन की। तो ये तरीका था उसके लिए जिसमें आएगा कोई MCQ का सवाल आ सकता है, या शार्ट क्वेश्चन अगर आएगा तो फिर आपने ऐसे ही हल करना है। अगर शार्ट क्वेश्चन आता है फिर आपने ऐसे ही हल करना है, पहले एटॉमिक नंबर लिखेंगे, फिर उसका लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, फिर शेल और सब शेल में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, फिर उसको इस तरह लिखेंगे। तो ये जो मैंने आपको तरीका बताया स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल वाला, ये आपने देखना है किसके लिए, अगर MCQ में आ जाए। इस दफ़ा आया भी था MCQ के अंदर। तो ये था आज का लेक्चर। आप लोगों ने अब क्या करना है कि अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एटॉमिक नंबर सेवन से लेके और 17 तक यानी क्लोरीन तक, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लोगों ने बना के अपने अपने टीचर्स को व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप कर देनी है। ठीक है, किस तरह से, इस तरह से। ये था आज का लेक्चर। थैंक्स।